हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ साइड्स की इसी एपिसोड स्टार्टिंग जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था उससे आधे घंटे के बाद से स्टार्ट होती है। और हमारा चुईवन आधे घंटे तक बेहोश होता है और उसके बाद अपने आप को लेता है। अब तब उसके सामने उसके मास्टर यानी लुओ फेंग और उसकी बेटी यानी लुओ यिन दोनों होते हैं। तब ये चौंकते हुए पूछ रहा होता, मास्टर आप यहाँ पर कब आ गए? तब लुओ फेंग कहता है, आहा तो फाइनली जाग गया। मुझे लगा था कि तू और भी देर तक सोएगा, पर तूने उससे पहले ही जाग गया। अच्छी बात है, अच्छी बात। ये सुने वो चुईवन बोलता है, मास्टर हम कहाँ पर है? क्योंकि मैं जिस प्लेस पे बेहोश हुआ है वो प्लेस भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा ये प्लेस। ये सुनने के बाद लुओ फेंग कहता है, हाँ तूने सही पहचाना, तेरे मेमोरी अच्छे है। क्योंकि हम वहां पर नहीं बल्कि इस डीमन किंगडम ऑफ अबिस बीचों बीच है। और तुम भी तेरे सामने देख सकते हो वो एक बड़ा सा अबिस है और उसी अबिस के अंदर काफी स्ट्रांग स्ट्रांग मॉन्स्टर को रखा गया है। ये देखने के बाद चुईवन चौंकते हुए पूछ रहा होता है, क्या यही वो डीमन किंगडम ऑफ अबिस क्या अबिस? ये तो देखने में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है और डरावने भी। और मैंने जैसा बड़ा सा अबिस को अपने पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। तब लुओ फेंग कहता है कि क्या चुईवन तू ये देखकर इतना हैरान हुए? अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं तो तू चौंकते चौंकते ही मर जाएगा। क्योंकि ये बड़ा सा कैनियन ये एक स्वाड की स्ट्राइक की वजह से बनाया गया है यहाँ पर। ये सुनने पर चुईवन सच में चौंकता है और पूछने लगता है, क्या 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 मास्टर आप प्लीज मुझसे मजाक मत कीजिए। क्योंकि इतना बड़ा कैनियन बनाने के लिए कितना बड़ा स्वॉर्ड होना चाहिए और कितना स्ट्रांग तलवारबाज होना चाहिए। वो सब भी छोड़ दिए, अगर उस जैसे तलवारबाज सच में होगा इस एरा में, उसके बारे में काफी सारे लोग जान चुके होंगे अब तक, और उसके बारे में किसी भी बंदे को पता नहीं है हमारे जुआनजियान सेक्ट में। ये सुनने के बाद लुओ फेंग कहता है, हाँ तुझे सच बोल रहे हो, इस जुआनजियान सेक्ट में इस एरा में किसी को उसके बारे में पता नहीं। क्योंकि वो महान स्वॉर्डमैन इस एरा का नहीं बल्कि 100 साल पहले का बंदा था। तब तो वो जुआनजियान कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर बंदा था और उसका नाम लिन जियान है। आय है उस बंदे के बारे में कितना बोलूं उतना ही कम होगा। क्योंकि उस जैसे तलवारबाज उसके पहले और उसके बाद अभी तक पैदा नहीं हुआ। क्योंकि 100 साल पहले काफी सारे स्ट्रांग मास्टर ह्यूमन सिटी के आकर वहां पर सारे ह्यूमंस को मार रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो लिन जियान अपने तलवार को यूज किया और यहाँ पर ये बड़ा सा अबिस बना दिया, और वो भी एक ही स्ट्राइक के साथ। इसके बाद वो स्ट्रांग मास्टर्स और डीमंस को इसी अबिस के अंदर कैद किए। इसके बाद इस अबिस को डेल किंगडम ऑफ अबिस माना जाता था क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डीमंस और डेविल्स रहते होते। उसके बाद से ही काफी सारे मास्टर्स और इविल ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर लाके यहाँ पर बैन कर दिया जाता था। और ये सारे कांड करने के बाद वो लिन जियान को सम्मान से पूरी दुनिया एम्परर लिन बुलाई जाती है। पर ये बदकिस्मती बात है कि ये सारे कांड होने के कुछ साल बाद ही वो एम्परर लिन कहीं पर गायब हो गए। और कुछ रूमर्स है कि इसके पीछे एक डीमन का स्पेल है और उसी स्पेल को यूज करने के बाद उसे मार दिए गए या कहीं पर कैद कर दिए गए अब तक। पर वो सारे सिर्फ रूमर्स है, पर सच्चाई के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। उस लिन जियान के स्टोरी सुनने के बाद चुईवन अपने मन में सोचने लगता है, लिन जियान वो इतना ताकतवर स्वॉर्डमैन है कि वो अपने एक ही स्ट्राइक के साथ इस पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है और इस जमीन को 2 टुकड़े में बांटकर एक बड़ा सा काय भी बना सकता है। एक न एक दिन इस तरह का उस जैसा तलवारबाज मैं भी बनूंगा और बन के ही दिखाऊंगा। ये सब सोच ही रहा होता तभी लिन फेंग कहता है कि अब यहाँ से हमें जाने का समय आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद काफी सारे मास्टर्स इस डीमन किंगडम ऑफ अबिस के अंदर से बाहर जा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय के बाद उसके अंदर से और भी स्ट्रांग मास्टर बाहर आएंगे। और ये सारे लफड़े के बारे में जुआनजियान सेक्ट के इनर सेक्ट के एल्डर्स और इनर सेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट पीपल आकर यहाँ पर जरूर कुछ एक्शन लेंगे। इसीलिए हम उनके रास्ते के बीच भी बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए हम यहाँ से दफा हो जाएंगे और जुआनजियान सेक्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। तो चलो चलते बोल के वो अपने अंदर से 3 टेलीपोर्टेशन रूम को बाहर निकालता है और तीनों पर यूज कर लेता। तभी यहाँ पे सीन शूट होता कुछ देर बाद का उसी जुआनजियान सेक्ट के अंदर। तभी वहां पर चुईवन से लुओ यिन बोल रहे होते कि मेरा फादर जुआनजियान सेक्ट का मेंबर नहीं है, इसीलिए उसने यहाँ पर कोई एल्डर देख लिया तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाए, इसलिए वो कहीं पर चुप गया। और यहाँ पर कोई डेंजर नहीं है इसीलिए मैं यही पर तुझे छोड़ के जाऊंगा। ये बोल के वो जा रहे होते तब चुईवन बोलता है कि रुको रुको गुस्से लड़की, मैं तुझे कुछ बात करना है। मैं तुझे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो गॉब्लिन किंग जब फट रहा होता तब तुम्हें आकर मेरे सामने आकर प्रोटेक्ट किया, इसीलिए मैं बच पाया, वरना मैं तभी वहां पर मर जाता। और वही नहीं, तूने मुझे उस जुआनलिन जड़ी बूटी को पहचानने में मदद किया, इसीलिए और फिर से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और नॉर्मली मेरा नाम सुन के ही काफी लोग मुझे नीचा देखने लगते हैं, पर तू मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखता, इसीलिए तेरे बारे में मुझे नहीं पता। पर अब से मैं तुम्हें एक अच्छा सच्चे दोस्त जैसे समझने लग रहा हूँ और मुझे तेरे जैसा खूबसूरत दोस्त को देने के लिए भगवान का शुक्रिया भी बोलना चाहता हूँ मैं अभी। ये सारे बात सुनने के बाद लुओ यिन अपने मन में सोचने लगते, अरे बाप रे ये कितना एम्बैरसिंग बात कर रहा है। ये सब सोचने के बाद ये चुईवन पर चिल्ला रहे होते हैं कि अगर मुझे पहले ही पता होगा
तुझे सेव करने के बाद तुझे ऐसे एम्बैरसिंग बातों मेरे से कहने वाले हो, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बचाती वहां पे। और ये इस पर चिल्लाए जा रहे होते, तभी इन दोनों को दूर से देखने के बाद कुछ बंदे बोल रहे होते कि वो देखो भाई, वो हमारा जुआन सियान सेक्ट का बड़ा सा कचरा चुईवान है, पर उसके साथ वो लड़की कौन है? वो लड़की को गौर से देखने के बाद उसे जाना पहचान लग रहा है मुझे। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलता, हाँ मुझे भी वो लड़की जाने पहचान लग रही है। एक सेकंड, वो हमारे जुआन जियान सेक्ट के जीनियस डिसेबल लुओइन की तरह दिख रहा है बिल्कुल। ये सुने बाद पहला वाला बंदा बोलता, हाँ या तूने सही कहा। ये सुने बाद वापस तीसरा बंदा बोलता है, नहीं आप दोनों बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि वो लुएन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप ही लोग एक बार सोच लो, उस जैसा जीनियस डिसेबल जुआन जियान सेक्ट का उस जैसा कचरे के साथ क्या करेंगे? हम जैसे एवरेज डिसेबल उस जैसे चुईवान के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। वो तो टैलेंट के मामले में हमारे भी सीनियर लगती है, वो उस कचरे के साथ क्या करेगी? ये सुने के बाद वो पहले वाला बंदा बोलता है, हाँ मैंने भी सुना वो लुएन के बारे में, वो काफी खूबसूरत और जवान लड़की है, और उतना जवान होने के बाद भी हमारे टॉप 10 डिसेबल में उसका नेम आती है। और उतना ही नहीं बल्कि लुएन के पैर के लिए काफी सारे इनर सेक्ट के डिसेबल इसके पीछे पड़े हैं। पर मैंने ये सुना था कि वो लुएन काफी सख्त लौंडिया है, और इसके वजह से वो इनर सेक्ट के काफी स्ट्रांग डिसेबल को भी इतना भी भाव नहीं देती। तब दूसरा बंदा बोलता, हाँ तूने सही कहा, हम आँख के अंधे हो चुके होंगे, क्योंकि हम इतना कल्टिवेट तो कर रहे हैं। वो लड़की बिल्कुल भी लुएन नहीं होगी, इसीलिए हमें कुछ ज्यादा ही सोचने की जरूरत नहीं है। और हमारे समय उस जैसे कचरे को देखने के लिए, उस जैसे कचरे के लिए बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी हमें बर्बाद करना नहीं चाहिए, इसीलिए हम जाकर कल्टिवेट करते हैं। ये बोल के वो सारे लोग वहां से जाने लगते हैं। ये सुनने के बाद तीसरा बंदा बोलता है कि अरे भाई घंटा कल्टिवेट करेंगे, हम फिर से जाकर एक खूबसूरत लड़की को ढूंढेंगे और उसे देखते ही रहेंगे। ये बोलकर वो तीनों लोग वहां से चले जाते। तभी यहाँ पे सीन शूट होता है वर्क का डिसेबल खाल के अंदर। तब हम चुईवान को देखते हैं, वो अपने दोनों तलवार को सामने रखकर मेडिटेट करता सोच रहा होता है कि उस डेविल किंगडम अबिस के अंदर जाने के बाद मुझे काफी सारे खतरे के सामना करना पड़ेगा, पर जहाँ पर खतरा होता है वहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसीलिए मुझे काफी सारे अपॉर्चुनिटी मिल गए। और उन अपॉर्चुनिटीज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके वजह से मेरा कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के अंदर 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके लेवल अप कर सकता हूँ। अगर मैं 8th लेवल पर पहुंच जाऊंगा तब तो मैं उस इनर डिसेबल असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, और इसके बाद मैं उस सिस्टम के दिया गया मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ, और इनर डिसेबल भी 3 मंथ के अंदर बन सकता हूँ। और अपॉर्चुनिटीज में मुझे दूसरे वाला अपॉर्चुनिटी ये मिल गई कि इसके वजह से मेरा ब्लेड सर्किंग स्वॉर्ड के अंदर सोल टेम्परेली जा गई है, इसके वजह से वो सलवार और भी ताकतवर बन चुका है। और उतना ही नहीं, मैं वहां पर जाने के बाद मेरा सोल्डर स्वॉर्ड की वो कंटिन्यूसली कैसे यूज करना वो मेथड भी मुझे मिल चुका है। पर ये सारे कांड मेरे साथ होने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं जितना सिंपल वो स्वॉर्ड को समझ रहा हूँ, वो स्वॉर्ड इतना भी सिंपल नहीं है। मुझे पहले बिल्कुल ही नहीं पता था कि वो ब्लड सर्किंग स्वॉर्ड के अंदर एक सोल होगी, वो अपने आप की मर्जी से किसी भी अपोनेंट के अंदर की खून को अपने आप ही चूस सकती है, और वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए टेम्पररी अवेकन होने के बाद भी। अगर वो फुल्ली अवेकन हो जाएगा तो इस दुनिया में पूरी तरह से बवाल मचा के रख सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है वो जुआंडिया तलवार भी कुछ ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ हिडन सीक्रेट छुपे होंगे, और वो सीक्रेट्स भी समय आने पर मुझे पता चलेगा। अगर मैं वो दोनों तलवारों के अंदर सारे सीक्रेट को जान पाऊंगा तो मजा आ जाएगा। उसके बाद मैं लो कल्टिवेशन में रहे पर भी काफी स्ट्रांग कल्टिवेशन वाले से मैं फाइट कर सकता हूँ और उसे हरा भी सकता हूँ। और वही नहीं बल्कि ये स्वार्ड सिस्टम के अंदर सारे तलवार को मैं बाहर निकालू और उनसे सारे सीक्रेट्स को मैं जान पाऊँ तो मैं लिटरली उस एम्परर लिन जितना ताकतवर बन सकता हूँ, और उससे भी ज्यादा बन सकता हूँ। ये सब सोच ही रहा होता तभी बाहर से जोर से आवाज आती है कि वो योर्का डिसेबल चुईवान कहाँ पर है, उसे जल्दी बाहर बुलाओ। ये सुने वो चुईवान बाहर आते हुए बोल रहा होता, किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास भी कान है और वो भी सुन सकते हैं, और मैं ही वो चुईवान हूँ, क्या तुझे मेरे साथ कोई काम है क्या? और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।